आपने क्या कर दिया, जो फीस है 30 से 40% बढ़ा दी, जो मैं कहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये कोई दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर नहीं है। वहां पर भी चलो ठीक है, 20 से 25% समझ आती है वहां पर, जो इतनी वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन यहां पर ऐसे हालात को देखते हुए आपने फीस सीधा कर दी 30 to 40%। ये हमारे लोगों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड, दिस इज अ ब्लंडर यू आर डूइंग। आपको करना क्या चाहिए कि ये अगर तो फीस आपको बढ़ानी है, 5% समझ आता है, 10% समझ आता है, चलो आप 15% बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए। लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि आपने फीस इतनी बढ़ा दी और जबकि आपको बता दिया कि कैसे यहां पर सिचुएशन है, कैसे यहां पर सर्कमस्टांसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, लोगों का काम डाउन हुआ है, तो ऐसा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जम्मू कश्मीर में जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और फीस को लेकर के ही नहीं कि उन बच्चों के पेरेंट्स जो है वो परेशान है और आने वाले सेशन में जो है और ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि जो फी फिक्सेशन कमेटी उन्होंने ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में जो ट्यूशन फीस है प्राइवेट स्कूलों की उसमें जो है वो 30 से 40% जो है वो इजाफा किया जाएगा। इसको लेकर सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जब फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात हुई और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू से मुलाकात हुई, तो उनका क्या कुछ कहना इस फी के हवाले से इन्हीं से जानेंगे। जयेश जी, लगातार अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे उनके पेरेंट्स जो है पिछले कई सालों से परेशान है फीस को लेकर, क्योंकि महंगाई की अगर हम बात करें, महंगाई अरूज पे, बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा, और दूसरी जानिब जो फी फिक्सेशन कमेटी हर 3 साल के बाद जो इस फीस को बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि 30 से 40% फीस जो है वो बढ़ाई जाएगी। आपने भी उनसे कल मेमोरेंडम उनके सामने पेश किया, तो किस तरह किस माहौल में जो आपने उनसे बात हुई और क्या कुछ कहा गया फीस को लेकर? देखिए, ये जो फी फिक्सेशन कमेटी ने जो फी बढ़ाई है, सीधा बढ़ा दी इन्होंने 30 to 40%। जो हमारे जम्मू कश्मीर में हालात आपने देखा, कोविड में 1.5-2 साल कितना सिस्टम यहाँ पे खराब रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं। उसका कारण है कि जैसे दरबार मूव बंद हो चुका है। आप देखिए रघुनाथ बाज़ार, देखिए जो हमारे बड़े बड़े अब बाज़ार हैं यहाँ पर, वो ऑलमोस्ट खाली रहते हैं, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो घर की उनकी आमदनी कम हो गई है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहते हैं। अब होना ये चाहिए कि ऐसे माहौल में हमें अपने लोगों को सुविधाएं देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है गवर्नमेंट को, सरकार को, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। एक तरफ लोगों का धंधा कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, ऊपर से आपने क्या कर दिया, जो फीस है 30 से 40% बढ़ा दी, जो मैं कहूँगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये कोई दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर नहीं है। वहां पर भी चलो ठीक है, 20 से 25% समझ आती है वहां पर, जो इतनी वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन यहां पर ऐसे हालात को देखते हुए आपने फीस सीधा कर दी 30 to 40%। ये हमारे लोगों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो। अब इसी के सिलसिले में मैं चेयरमैन साहब से मिला, सुनील हेली जी, ठीक है, फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन है। उनसे हमने गुजारिश की कि जनाब, दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड, दिस इज अ ब्लंडर यू आर डूइंग। आपको करना क्या चाहिए कि ये अगर तो फीस आपको बढ़ानी है, 5% समझ आता है, 10% समझ आता है, चलो आप 15% बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए। लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि आपने फीस इतनी बढ़ा दी और जबकि आपको बता दिया कि कैसे यहां पर सिचुएशन है, कैसे यहां पर सर्कमस्टांसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, लोगों का काम डाउन हुआ है, तो ऐसा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बस उनसे हमने रिक्वेस्ट की, अपील की, जनाब ऐसा मत कीजिए, ये आप जो अगर आपने बढ़ाना है तो इतना बढ़ाइए। दूसरा, हम एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू जी से मिले, ठीक है, उनके सामने मेमोरेंडम रखा, सेम रिक्वेस्ट की। आपके जरिए मैं गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गवर्नर साहब हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत कीजिए, अगर इंक्रीमेंट करनी है तो ये मैंने आपको बता दिया, यहां तक रखिए। मैं सीएम साहब को कहना चाहूंगा, सीएम साहब लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए आप इस पे कॉग्निजेंस लीजिए। आपके यूटी में कोई भी गलत चीज होती है, मैं कहता हूं आपको सामने आना चाहिए, आपको वहां पर रोकटाक करनी चाहिए, यह करना जरूरी है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, हमारे लोगों को तंग मत करो, कुछ ऐसा चीजें करो कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, इंप्रूवमेंट हो, हमारे यहां पर डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग प्रोटेस्ट ना करें।
ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारे जी, अगर पेरेंट्स की अगर हम बात करें, पेरेंट्स मजबूर है, चाहे फी फिक्सेशन कमेटी 40% बढ़ाए, 30 बढ़ाए या 50 बढ़ाए। पेरेंट इसलिए मजबूर है क्योंकि इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरकारी स्कूल उनकी हालत बड़ी खस्ता है। सरकार स्टाफ भी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो सही तरीके से नहीं। एक तरफ सरकार ये दावा करी कि हमें फ्री किताबें दी जाएंगी, कोई फी नहीं ली जाएगी, लेकिन जो वहाँ पर तालीमी निज़ाम है वो बेहतर नहीं है। और आपको नहीं लग रहा कहीं नहीं कि इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो फी फिक्सेशन कमेटी उठा रही है, जो फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन है, इसीलिए जो है वो 30 से 40% जो है वो फी बढ़ा रहे, कहीं कि उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। क्या ये जुल्म नहीं है यहाँ के लोग? देखिए बिल्कुल 100% जुल्म है। मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको कह रहा हूँ जुल्म है। एक तो आपने सही कहा कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी हालत बद से बदतर है। कोई बड़ा मजबूर है तभी उसको जाना पड़ रहा है, लेकिन दिल से वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। सरकार का तो पहले बनता है कि आप ऐसा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम लाइए, ऐसे आपके गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए कि लोग वहां पर जाना पसंद करें, खुशी खुशी जाए। खैर वो तो है नहीं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है, आपने उनपे क्या करनी थी, नकेल कसनी थी, ठीक है ना। नकेल यानी कि एक सिस्टम में लाना था उनको, ठीक है। लेकिन आप उनपे नकेल नहीं कस रहे, सिस्टम में नहीं ला रहे, उल्टा क्या कर रहे हो आप, उनको उनको उनके प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर कर रहे हो। उसके पीछे पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है, लेकिन यहां पर परेशान कौन है, पेरेंट्स। पेरेंट्स पे आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती उन पे आप बर्डन डाल रहे हो। मुझे बताइए, देखिए कोई भी पेरेंट अपना, उनके लिए सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, उनका लाइफ में कि कैसे भी करके हम जैसे मर्जी रह ले, जैसे जितना मर्जी स्ट्रगल करे, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है जी। वो उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचारे कुछ भी करेंगे, कुछ भी सैक्रिफाइसेस करेंगे, कहीं से पैसे उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको पढ़ाना है। लेकिन क्या है, उस चक्कर में क्या कर रहे हो आप, उनका नाजायज फायदा उठा रहे हो। तो ये कहां का इंसाफ है, मैं पूछ रहा हूं फिर से, कहां का इंसाफ है जहां पर फीस आपने जो पेरेंट दे नहीं सकता, हाँ, इस माहौल पे जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, आपको उनको ऐसे उनकी पीठ पे ऐसे हाथ रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हो, सीधा आप फीस ऐसे जंप कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं फिर से, तलब है, ये कहां का इंसाफ है? दिस इज नॉट डन। इसलिए आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, हमारे सीएम साहब, हमारे गवर्नर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर और साथ में वो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, कि प्लीज ये इस चीज को रोके। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पीछे फी फिक्सेशन कमेटी ने ना फीस तय की थी स्कूलों की कि इससे आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन क्या किया सभी स्कूलों ने, कई स्कूलों ने ऐसा क्या कर दिया कि वो फी फिक्सेशन कमेटी है ना, उसके डिसीजन को साइड पे रखा, कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी ही मर्जी से ना 30-40%, किसी ने 25% ऐसे चार्ज करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर किसी स्कूल की मानिए फीस 1900 रुपया, उन्होंने अपनी मर्जी से क्या कर दिया, 3000 कर दिया। फी फिक्सेशन कमेटी को कोई नहीं समझा। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने फी फिक्स कमेटी या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पिनलाइज नहीं किया, उनको दंडित नहीं किया। लेकिन जब हमने उनसे बात की, उनका ये मानना है कि कोई भी पेरेंट्स हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आता है। जो भी पेरेंट्स किसी स्कूल के हवाले से अगर हमारे पास शिकायत लाएगा, हमारे पास पूछेगा, हम उससे जो है एक्शन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हर अदारे में जो है एक पेरेंट एसोसिएशन होती है, और पेरेंट एसोसिएशन उस स्कूल की मिलकर जो है वो यहाँ पर फीस जो है वो तय करती है। लेकिन ना ही हमारे पास कोई पेरेंट एसोसिएशन आता है किसी स्कूल का, और ना ही कोई पेरेंट्स ऐसा आया हमारे पास जो शिकायत लेकर कि फला स्कूल ने हमसे इतने चार्ज लिए, आपने जो इतने सेट किए। देखिए एक तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी यहाँ पर ना पेरेंट्स नहीं जाते हैं, वो हायर अप्स के पास वो जाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वजह एक डर होता है कि एक यार मुझे हमको बड़े ऑफिशियल के पास जाना है, और कहीं आई एम डैम श्योर कहीं कहीं गए भी होंगे। और बाकी रहा आपने पेरेंट एसोसिएशन आपने देखा एक दो बनी है, उन्होंने मीडिया में ये चीजें बोली भी हैं। हर स्कूल की एक एसोसिएशन होती है, पेरेंट एसोसिएशन। मान के चलो जिस स्कूल में धांधली हो रही है, और हर स्कूल की पेरेंट एसोसिएशन होती है जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उन्हीं को लेकर जो है वहां पर फीस तय की जाती है। ये कहना है सुनील हाली जी का, जो चेयरमैन है फी फिक्सेशन। देखिए ऐसी बात नहीं है, कहीं गए होंगे। मैं अगर सपोज वहां पर अगर किसी स्कूल में 500 पेरेंट, आई एम डैम श्योर 2-3 पेरेंट डेफिनेटली अप्रोच किए होंगे और करते भी होंगे। इनफैक्ट आपने देखा कोई एसोसिएशन है, एक दो एसोसिएशन है, वो भी उन्होंने मीडिया पे कई बार उन्होंने बोला भी है फी फिक्सेशन कमेटी के कई फैसलों को लेके, या कहीं कोई स्कूल ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, ये कई बार आया है मीडिया में, आपने देखा होगा। जब वो चीज मीडिया में आ रही है, सबको पता है, तो फिर उस पर संज्ञान लेना चाहिए था ना। और ये फैक्ट है कि जो मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले जो उन्होंने फिक्स फी तय की थी, उससे ज्यादा उन्होंने 30-40% फी चार्ज की है।